ब्रक्सिज्म यानी दांतों का पीसना। दांतों का पीसना एक ऐसा विकार है जिसमें दोनों दांतों के जबड़े आपस में पिसते हैं या रगड़ खाते हैं। यह समस्या बहुत ही सामान्य विकार है और यह आमतौर पर रात के समय देखी जाती है। यह एक तनाव या चिंता और शरीर में पसीना आने के जैसे कारण द्वारा प्रभावित करती है। यह रोग कुछ मानसिक विकारों से भी संबंधित है। दांत पीसना कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स या दंत चिकित्सा के नकारात्मक प्रभाव के कारण भी हो सकती है। जब दांत पीसने का विकार बहुत पुराना हो जाता है तब इसके कारण दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है या तो और साथ ही साथ अब हमारे दांतों की चबाने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। यह रोग के कारण जबड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इस रोग से नींद के समय भी तकलीफ होती है। ब्रक्सिज्म के बहुत लक्षण हैं, जैसे कि जबड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण दांतों पर आमतौर पर जगह जगह दर्द होने लगता है। जबड़ों में और खोपड़ी के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने लगता है। चबाने वाली मांसपेशियों में नरमी या थकान शुरू हो जाती है। कान में दर्द होने लगता है। गर्म, ठंडा, मीठा और अन्य प्रकार की चीजें खाने से दांतों में झंझनाहट सी होने लगती है। दांतों के बीच के हिस्सों में दरार भी हो सकती है। मसूड़ों में सूजन होने लगती है। दांतों का टूटना या घिसना भी शुरू हो जाता है। दो दांतों को जोड़ने वाले हिस्से के बीच दबाव पड़ने के कारण दांतों पर असर पड़ता है। इससे दांत पीसने की इस आदत के कारण जीभ पर भी प्रभाव पड़ता है। यह एक बहुत सामान्य केंद्र है जिसके कारण हमारे दांत अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं या हम अपने स्थान से हट जाते हैं। दांत पीसने का विकार होने की स्थिति में गाल या होंठ के अंदरूनी हिस्से पर भी काटने के निशान पड़ने लगते हैं। मुंह खोलने की क्षमता भी कम हो जाती है। अब हम जानते हैं इस दांत पीसने या ब्रक्सिज्म के कारण क्या क्या है। जब दांतों पर लगने वाला बल ऊपर से नीचे होने के साथ ही एक साइड से दूसरी साइड में सामान्य स्थिति से ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं तो इन बलों को पेरिडोंटल प्रॉब्लम द्वारा सहन नहीं किया जाता और वह खत्म हो जाता है, जिससे दांतों में पीसने जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं। जब दांतों पर जोर से झटका पड़ता है या हमें कोई चोट लगती है या कोई दुर्घटना होती है उसके कारण हमारे जबड़ों पर, जिससे हमें ब्रक्सिज्म जैसी बीमारी हो सकती है। नींद में कमी के कारण सबसे सामान्य कारणों में से एक है और भावनात्मक तनाव या आघात की उपस्थिति होती है। अगर हमें बहुत तनाव है अपने जिंदगी में तो इसके कारण ब्रक्सिज्म होने लगता है। अगर परिवार में दांतों के पीसने का रोग है तो उनके बच्चों में भी इस रोग का होना संभावना बहुत ज्यादा है। अब हम जानते हैं इसका इलाज क्या है। तनाव प्रबंधन, शराब पीने से छुटकारा और धूम्रपान को रोकना ब्रक्सिज्म से बचने के कई उपाय हैं। अगर ये सारी आदतें मरीज में होती हैं तो हमें उसे सबसे पहले ये सब रोकने के लिए बताना चाहिए। दांत पीसने की स्थिति में दर्द को कम करने और चिंता का प्रबंधन करने के लिए इंट्राओरल डिवाइसेस, स्प्लिंट थेरेपी या पेरिडोंटल या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स हमें तुरंत करवाना चाहिए। यह सब चिकित्सा हमें तुरंत ही मरीज को समझाना चाहिए और उसे बताना चाहिए। मरीज को शिक्षा और दवाइयों द्वारा इसका इलाज तुरंत करना चाहिए। तो ब्रक्सिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपको किसी भी इस सिम्टम्स, किसी भी इन लक्षणों को आप देखते हैं या आपको पता चलता है तो आप तुरंत ही किसी दंत चिकित्सा के पास जाके इसका इलाज करवाइए। धन्यवाद।